सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। Hello dear student, I welcome all of you on behalf of our channel The Biology. I am Dilip Kumar with you. Today we will learn about another new topic, and the name of topic is diabetes mellitus. Diabetes mellitus के बारे में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास इंटर से। डायबिटीज़ के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में, और ये बेस्ट एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। इस पे मेरा एक लेक्चर भी मौजूद है, वो आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, डायबिटीज़ काज क्यों होती है? डायबिटीज़ या तो डेफिशिएंसी कमी हो जाती है इंसुलिन की, या तो क्या होता है कि जो इंसुलिन जब टारगेट कर रही होती है, जब इंसुलिन टारगेटेड टिश्यू या जो सेल हैं उनको टारगेट कर रही होती हैं, तो उनकी तरफ जो है रेस्पॉन्स कम हो जाता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करती। तब जो है इसकी रिज़ल्ट क्या होती है कि जो ग्लूकोज की लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाती है। हमारे ब्लड में एक स्पेसिफिक लेवल है ग्लूकोज की। अगर फास्टिंग में हम ग्लूकोज को चेक करेंगे, ब्लड शुगर को चेक करेंगे, तो हमारी जो नॉर्मल रेंज है 70 से 170 से 110 देसी मिलीलीटर पर देसी मिलीलीटर होना चाहिए, और रैंडम खाने के 2 घंटे के बाद 110 से 180 तक जो है ये नॉर्मल रेंज है। अगर इससे ज़्यादा ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की लेवल होती है, तब हम इसको कहते हैं कि ये डायबिटिक पेशेंट है। डायबिटिक पेशेंट जो है, इसकी किडनीज़ जो है, किडनीज़ है इसकी, वो ज़्यादा एक्सक्रीट करती है ग्लूकोज को। इनका जो यूरिन होता है, इनके यूरिन में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यूरिन में ज़्यादा होगी तो ये वाटर को भी एक्सक्रीट बॉडी से ज़्यादा करेंगे। जब बॉडी से जब पानी का लॉस ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है यूरिन का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जब यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंटिन्यूस इस पेशेंट को, जो डायबिटिक पेशेंट है, उसको प्यास लगती रहेगी, क्योंकि यूरिन बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है, तो गला खुश्क रहेगा और ये पानी जो है पीता रहेगा। जब ज़्यादा यूरिन लूज़ होगा तो जाहिर सी बात है वेट भी इसका लूज़ होगा और हंगर पैक्स लगेंगे। इसको भूख इस डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा लगेगी। वो क्यों लगेगी हमने डिस्कस किया था हमारे एक लेक्चर में, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमने। अब देखें, अगर ग्लूकोज ज़्यादा लूज़ हो रही है तो हमें पता है कि ग्लूकोज जो है वो मेजर फ्यूल है सेल के लिए। जो मेजर फ्यूल इसलिए, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो जो ग्लूकोज है ये टूटता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है किसके लिए? हमारी बॉडी के सेल के लिए। अब देखें, अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगी तो जो हमारे फैट्स हैं वो टूटेंगे। जब फैट्स सर्व करेंगे मेन सबस्ट्रेट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, वैसे सेलुलर रेस्पिरेशन का जो सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज से एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा? सेल के अंदर ग्लूकोज कम है, नहीं है अवेलेबल, ब्लड में अवेलेबल है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन जब होगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन में जो फैट्स हैं वो टूटेंगे। जब फैट्स टूटेंगे तो इन सीवर कंडीशन ऑफ डायबिटिक जो फैट्स हैं उनकी एक्युमुलेशन होगी, और ये एसिड जो है एसिड मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करेंगे ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, और ये जो एसिड्स हैं ये ब्लड के अंदर जो है जमा होते जाएंगे, और ये जो एक लाइफ थ्रेटिंग जो प्रोसेस है, और ये ब्लड की पीएच को लो कर देगा। टाइप्स की अगर हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ की कितनी टाइप्स हैं, तो डायबिटीज़ की 2 टाइप्स हैं, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। जो टाइप 1 है इंसुलिन डिपेंडेंट है। टाइप 1 इंसुलिन पे डिपेंड करती है। इंसुलिन पे क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि ये चाइल्डहुड में होती है, बचपन में ही हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है हमारा, वो जो पैनक्रियास के सेल होते हैं जो कि इंसुलिन बना रहे होते हैं, उन सेल को ये ख़त्म कर देता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है। तो ये जो है एक इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कि जो हमारा इम्यून है वो ऑटोमेटिकली जो बीटा से
जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बीटा सेल को ख़त्म कर देगा, तो जो बीटा सेल अवेलेबल ही नहीं होंगे बॉडी में, तो ये इंक्रीज़ जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है उसकी एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, और इंसुलिन बनाने वाले जो सेल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये सडनली इन चाइल्डहुड में होता है, बचपन में हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि ये जो बंदा है डायबिटिक टाइप 1 वाला, इसकी बॉडी में बिल्कुल इंसुलिन मौजूद नहीं है। इंसुलिन अगर मौजूद नहीं है तो इसको हम आर्टिफिशियली इंसुलिन देंगे, जो कि इंजेक्शन फॉर्म में, हम इंजेक्शन फॉर्म में इंसुलिन देते हैं। और खाने से पहले ये जो पेशेंट है ये इंसुलिन दिन में कई मरतबा लेता रहता है आर्टिफिशियली इंजेक्शन के थ्रू। पहले ज़माने में इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था एनिमल के पेनक्रियाज में से, मगर अभी रिसेंटली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, या जिसको आर डी एन ए टेक्नोलॉजी कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसके थ्रू बैक्टीरिया के प्लास्मिड में ह्यूमन के इंसुलिन प्रोड्यूसिंग का जीन इंट्रोड्यूस करवा के जीन जो है वो जीन्स जो है इंसुलिन की कापी बनाते हैं, और इससे जो है इंसुलिन मार्केट में इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होती है, जो कि अच्छी है, जो कि रिएक्शन नहीं करती। मगर पहले ज़माने में जो कि मुख्तलिफ जानवरों के ब्लड में से या उनके पेनक्रियाज में से इंसुलिन ली जाती थी, वो जो है कभी कभी बंदे पे उस पेशेंट को, डायबिटिक 2 वाले पेशेंट को रिएक्शन करती थी। डायबिटिक टाइप 2 जो है 1 के बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे इंसुलिन मौजूद होती है, इसलिए इस डायबिटिक 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं, क्योंकि इसके पास इंसुलिन तो मौजूद होती है, मगर ये इसका जो रेस्पॉन्स है वो कम हो जाता है टारगेट सेल की तरफ। इसका रेस्पॉन्स कम हो जाता है, क्यों कि इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं उनमें चेंजिंग आ जाती है, वो जो है मॉडिफाई हो जाते हैं, और टारगेट सेल की तरफ जो ग्लूकोज को भेजना चाहिए वो नहीं भेजते, और लेवल जो है ग्लूकोज की ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। और इस जो डायबिटिक 2 का पेशेंट है, इसका जो ट्रीटमेंट है, पहले तो इसकी डिस्कस कर लें कि इसकी एज क्या है। तो 40 या 40 के अबो जब डायबिटिक होती है तो ये जो डायबिटिक है डायबिटिक 2 कहलाती है, और इसमें 90% हमारे पास जो केस हैं वो डायबिटिक 2 ही के होते हैं। ये हेरिडिटी होती है, और जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ जो है ट्रांसफ़र होती है, या टेंशन, कम खाना, ज़्यादा सोना, या लाइफ स्टाइल जो है चेंज हो जाता है, तब भी जो है ज़्यादा खाना, तब भी ये टाइप 2 जो है हो सकती है। इस टाइप 2 को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? डॉक्टर आपको गोलियां सजेस्ट करता है, वो गोलियां खानी पड़ती है, और एक्सरसाइज करके, और जो आपका डाइटरी प्लान है, खाने का जो तरीका है, उसको आप चेंज करके इस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। मोस्टली जो है मेजॉरिटी जो इसकी डिजीज़ का काज है वो हेरिडिटी है, मीन्स के पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ जो है ये ट्रांसफ़र होती है। थैंक यू सो मच।